अभी हम लोग ये एनबीएफसी का एक रेवेन्यू मॉडल है, उसके बारे में अभी थोड़ा देखेंगे। उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि भूले ना। तो चलते हैं, शेयर करते हैं स्क्रीन। और आ जाओ तुम। ये चलो व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। अच्छा देखो क्या है ये बेसिकली, कि मान लो कि एक एनबीएफसी है, ठीक है। एनबीएफसी में जो लोन का मॉडल होता है ना, वो दो तरह से हो सकता है। एक है एक है डीए, एक है डीए। इसको मिटाना होगा, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और एक है डीए। डीए जो बेसिकली है ना, वो क्या है कि मान लो कि डीए का जो समरी है ना, वो ये है कि डीए जो होता है ना, वो किसी दूसरे का लोन को अपना लोन बनाना होता है। एग्जाम्पल के लिए ये डीए क्या होता है कि मान लो एसबीआई है, ठीक है। मान लो एसबीआई है और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। तो मान लो कि एसबीआई है, ठीक है। एसबीआई का एक कस्टमर है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को एसबीआई ने क्या किया है कि लोन दिया हुआ है। तो ये 10 लाख का लोन दिया हुआ है एसबीआई ने, और इस पे रेट जो है तय है कि इतना फल आप जो है 12% की दर से मेरे को ब्याज दीजिएगा। अब एसबीआई को लगता है कि इस कस्टमर से जो है पेमेंट को पेमेंट रिकवरी करना, उसको प्रोसेस करना, ये सब ना टाइम कंज्यूमिंग काम है, मेरे को इस पे ध्यान नहीं देना है। तो एसबीआई क्या करता है ना कि इसको किसी एनबीएफसी को भेज देता है। उस एनबीएफसी को ये भेज देता है। एनबीएफसी एनबीएफसी क्या करती है कि जिस समय ये एनबीएफसी को बेचता है ये चीजें, तो एनबीएफसी को जो भी बेचता है, तो एनबीएफसी का ये जो एक्स लिमिटेड होता है ना, ये जो एक्स लिमिटेड है, 1 मिनट, ये जो एक्स लिमिटेड है, ये एनबीएफसी का कस्टमर बन जाता है। ये एक्स लिमिटेड किसका कस्टमर बन गया? एनबीएफसी का। तो अब जो भी इसका पेमेंट आना है ना, वो एनबीएफसी को आएगा डायरेक्टली। लेकिन क्योंकि एसबीआई इसको बेच रही है, एसबीआई एनबीएफसी को बेच रही है ये अमाउंट, तो एसबीआई तो कुछ कुछ लेगी। तो एसबीआई क्या करती है, इससे इसका कॉस्ट लेती है। इससे क्या लेती है? इसका कॉस्ट लेती है। तो एक तरह से अगर आप देखो तो ये एक तरह से एनबीएफसी के लिए बिजनेस मॉडल है, कि ये एक तरह से मान लेते हैं कि एसबीआई जो है इसका 12% के लोन दे रही थी, और एसबीआई का ही कस्टमर था, एसबीआई ने इसको भेज दिया, अब ये इसका कस्टमर हो गया है, एनबीएफसी का कस्टमर हो गया है। तो अब इसमें है क्या ना कि अब इसमें क्या है कि अगर 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 अब क्या है कि यहाँ पे जब एनबीएफसी एसबीआई को पे करेगी, तो मान लो कि इस पे अगर 10% पे अगर हम टोटल टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करते, तो मान लो कि वो आता मान लेते हैं 12, मान का चेंज कर लो एक मिनट, ये मान लो कि थोड़ा 12.5 लाख आता, 12.5 लाख आता, ठीक है। तो इस पे जो ये 10 लाख पे जो इनके इनकम आएगा इंटरेस्ट का, और बाकी जो इनकम होगा, वो तो इसका इनकम हो गया, किसका? एनबीएफसी का सारा हो गया, क्योंकि एक्स लिमिटेड जो भी पे करेगा वो अब इसके पास आएगा, ठीक है। लेकिन जब इमीडिएटली जब एसबीआई को ये ट्रांसफर करेगा, तो एसबीआई और एनबीएफसी के बीच में भी, एसबीआई और एनबीएफसी के बीच में भी, इन दोनों के बीच में भी एक एग्रीमेंट बनेगा। क्या बनेगा? एक एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है। एग्रीमेंट बनेगा इन दोनों के बीच में, और उस एग्रीमेंट में ये तय रहेगा कि ये जो 10 लाख का एसबीआई बोलेगा कि मैं तुझे ये जो कस्टमर दे रहा हूँ 10 लाख का, इसके बदले तुझे मुझे जो है कुछ पेमेंट करना है। मान लो कि 10 लाख के लिए बोल रहा है कि तुमको मुझे 9 लाख रुपीज पे करने हैं, प्लस इंटरेस्ट पे करने हैं, और प्लस कुछ और चार्जेस, वो एग्रीमेंट में तय होगा। तो बेसिकली ये क्या है ना कि ये एनबीएफसी का एक बिजनेस मॉडल है, कि इसमें क्या होता है कि एनबीएफसी जो है किसी दूसरे के लोन को परचेज कर लेती है, और परचेज का जो कॉस्ट होता है, जो परचेज परचेज जो कर ली, तो उसका इनकम हो गया। जैसे ये एक्स लिमिटेड अब इसका कस्टमर हो गया, इसका इनकम हो गया। ऑफ कोर्स इसके लिए एक्स लिमिट जो एस लिमिटेड है उससे जो है वो कंसल्ट किया जाता है। एक्स लिमिटेड इससे एनओसी चाहिए होता है, एनओसी चाहिए होता है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है उसको इसका कस्टमर बनने में। उसको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? एग्जांपल के लिए 12% इसको दे रहा था इंटरेस्ट, है उसको दे दे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो एनओसी तो मिल जाती है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आरबीआई जब एसबीआई इसको बेचेगी, तो एसबीआई जब इससे वापस इसका कॉस्ट मांगेगी, कस्टमर ये अपने अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर करने का, तो इसको ये इंस्टॉलमेंट में मांगती है। वही इंस्टॉलमेंट इस एनबीएफसी के लिए एक बोरिंग कॉस्ट बन जाता है, एक तरह से इसके लिए एक बोरिंग बन जाता है। ये जो बोरिंग बन जाता है ना, उसी को वो बुक्स में एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हुए इसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो एज पर एग्रीमेंट रहेगा, उसको ये पे करते रहती है। तो यही जो है इसका बिजनेस मॉडल है डीए का।
तो ये डीए का हो गया और एक पीटीसी है। पीटीसी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो पीटीसी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।